नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 9 सामाजिक स्वास्थ्य इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं पाठ 9 का प्रश्नोत्तर। ये है पाठ 9 सामाजिक स्वास्थ्य, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें से पहला है हास्य मंडल खाली जगह दूर करने का एक उपाय है। इसके उत्तर में आएगा तनाव। हास्य मंडल तनाव दूर करने का एक उपाय है। दूसरे में क्या दिया गया, मद्य सेवन करने से मुख्यतः खाली जगह संस्थान को धोखा पहुंचता है। इसके उत्तर में आएगा तंत्रिका। मद्य सेवन करने से मुख्यतः तंत्रिका संस्थान को धोखा पहुंचता है। तीसरा, साइबर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए खाली जगह यह कानून है। इसके उत्तर में आएगा सूचना तंत्र ज्ञान कानून 2000। साइबर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना तंत्र ज्ञान कानून 2000 यह कानून है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारित करने वाले घटकों के नाम बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, किसी भी समाज का स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए उस समाज अथवा स्थान पर सुख सुविधाएं अच्छी होनी आवश्यक है। उदाहरण अन्न, वस्त्र, आवास, पानी की सुविधा, औषधि और उपचार, इलाज की सुविधा, शिक्षा की सुविधा तथा रोजगार के समान अवसर, परिसर की स्वच्छता, आवागमन के लिए यातायात की सुविधा तथा यातायात की उपलब्धता इत्यादि। दूसरा, आसपास के परिसर की सामाजिक और भौतिक परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति, अपराध होना या न होना, ऐसे अनेक घटकों का सामाजिक स्वास्थ्य से संबंध है। तीसरा, इसी प्रकार बगीचा, मैदान, खेलने के लिए खुली जगह इत्यादि सुविधाएं व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का दृढ़ निश्चयी और प्रसन्न रहना आवश्यक है। चौथा, व्यसनाधीनता, आपराधिक प्रवृत्ति, विकृति या दूषित व्यवहार या दूषित विचार इत्यादि घटक सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। पांचवा, मित्रों और रिश्तेदारों का बड़ा समूह, समान आयु के अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होना, अकेले रहने पर अपने शौक को पूरा करना, अपने कार्य और कर्तव्य में स्वयं को लगा देना। और छठवा है अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर तथा दूसरे लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति इत्यादि घटक सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, इंटरनेट, मोबाइल फोन, इनसे हमेशा संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कौन कौन से बदलाव होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, जब कोई व्यक्ति हमेशा मोबाइल फोन के संपर्क में रहता है तो उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्याएं हो सकती है। दूसरा, मोबाइल फोन से निकलने वाली विकिरण के कारण शारीरिक समस्या भी निर्मित हो सकती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली विकिरण के कारण थकान, सिरदर्द, निद्रानाश, भूलना, कानों में आवाज गूंजना, जोड़ों का दर्द, दृष्टि दोष जैसी शारीरिक पीड़ाएं निर्मित हो सकती है। तीसरा, हमेशा संगणक और इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। उन्हें अपने समय का सुनियोजित ढंग से नियोजन करना नहीं आता है। दैनिक कार्य छोड़कर वे अपने समय को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। चौथा, अकेले रहने के कारण समाज के अन्य व्यक्तियों तथा रिश्तेदारों से संवाद करना अथवा संपर्क रखना इन्हें नहीं अच्छा लगता है। समुदाय के अन्य व्यक्ति, रिश्तेदारों से ऐसे लोग वार्तालाप नहीं करते हैं। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत के कारण ऐसे व्यक्ति लगभग स्वार्थी, आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। और पांचवा है, इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते हैं, अतः इनका सामाजिक स्वास्थ्य हमेशा संकट में रहता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, साइबर अपराध की घटनाओं से सामान्य इंसान को कौन से दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, साइबर अपराध करने वाले अपराधी सामान्य व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रमांक ढूंढ कर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। एटीएम कार्ड का पिन नंबर प्राप्त कर पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट से खरीदारी करते समय सामान्य व्यक्ति को फंसाया जाता है, उनका आर्थिक नुकसान किया जाता है। तीसरा, अवैध ढंग से फेसबुक अकाउंट खोलकर उसमें झूठी जानकारी देकर तथा उस झूठी जानकारी के आधार पर अनेक युवतियों को फंसाकर उनका आर्थिक और भावनात्मक शोषण करना भी एक साइबर अपराध है। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके बदनामी कारक संदेश भेजना, अश्लील चित्र अथवा फोटो भेजना,
अपमानजनक भड़काऊ संदेश देना या प्रसारित करना इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का दुरुपयोग है। इन कृत्यों से समाज की स्त्रियों और लड़कियों की बदनामी होती है। और पांचवा है इंटरनेट के माध्यम से वायरस भेजना तथा वायरस भेजकर दूसरों का संगणक और मोबाइल बर्बाद कर देना। इसी प्रकार संगणक और मोबाइल की जानकारी को नष्ट कर देना भी एक प्रकार का साइबर अपराध है। इससे सामान्य व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार साइबर अपराध से सामान्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, अन्य लोगों से सुसंवाद करने के महत्व बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, आजकल हर जगह कड़ी स्पर्धा, जानलेवा प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा की भावना व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ना चाह रहा है। इससे समाज में हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ रही है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहा है। दूसरा, यदि यह तनाव व्यक्ति के मन में अधिक समय तक रहता है तो वह व्यक्ति उदासीन और निराश हो जाता है, उसमें मानसिक बीमारी जन्म लेती है। तीसरा, उदासीनता और निराशा के कारण वह व्यक्ति मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन करना आरंभ कर सकता है। वह मदिरा, मादक व नशीले पदार्थों का व्यसनी हो सकता है अथवा उस व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार भी आते रहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी समस्या और दुख दूसरों से बताना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है तथा उसे कुछ राहत महसूस होती है। चौथा, ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सकीय सलाह, समुपदेशन या परामर्श या काउंसलिंग, मानसोपचार जैसे उपाय भी उपलब्ध हैं। और पांचवा है, जो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं वे हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। इस कारण अच्छा संपर्क या सुसंवाद करना आवश्यक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द पहेली हल कीजिए। पहला क्या दिया गया, मद्य तंबाकू जन्य पदार्थों का निरंतर सेवन, व्यसनाधीनता। दूसरा, इस ऐप के कारण साइबर अपराध होने की संभावना, यहाँ पे आ जाएगा फेसबुक। तीसरा, तनाव को नष्ट करने का एक उपाय, ये हो जाएगा गायन। चौथा, स्वास्थ्यवर्धक जीवन बिताने के लिए आवश्यक, ये हो जाएगा सात्विक आहार। पांचवा, विभिन्न घटकों खाली जगह स्वास्थ्य पर परिणाम होता है, सामाजिक स्वास्थ्य पर। छठवां, रसोई घर में विभिन्न व्यंजनों को निर्माण करने की विधि, ये आएगा पाक कला। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, तनाव कम करने के लिए विभिन्न उपाय कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा, मानसिक तनाव कम करने के विभिन्न उपाय निम्नलिखित है। पहला, हास्य क्लब या हास्य मंडल। सार्वजनिक उद्यानों या बगीचा में प्रत्येक दिन सुबह इकट्ठा होकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने से हमारा तनाव कम हो जाता है। हम मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। दूसरा, सुसंवाद अथवा अच्छा संपर्क, मित्रों, भाई बहनों, शिक्षक, माता पिता, अपनी ही आयु समूह या समवयस्क के लोगों से अपना सुख दुख बांटने अथवा सुसंवाद करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारे मन से तनाव कम हो जाता है। तीसरा, लेखन। यदि हमारे मन में आए हुए विचारों को हम लिख ले तथा लिखे हुए गलत विचारों का विश्लेषण करें तो इस लेखन पद्धति के द्वारा भी हमारा तनाव कम हो सकता है। चौथा, शौक या अभिरुचि। यदि हम अपने खाली समय में वस्तुओं का संग्रह करना, फोटो खींचना, अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना, चित्र बनाना, रंगोली बनाना, नृत्य करना इत्यादि अभिरुचि पूर्ण कार्य करें तो हमारे खाली समय का सदुपयोग हो सकता है। सकारात्मक बातों की ओर मन लगाने से नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाते हैं। पांचवा क्या है, संगीत। संगीत सीखना, सुनना, गीत गाना इत्यादि के कारण मन आनंदित हो जाता है तथा हमारा तनाव कम हो जाता है। संगीत सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संगीत में हमारे मन की स्थिति बदलने की क्षमता होती है। छठवां है, शारीरिक व्यायाम और मैदानी खेल। मैदानी खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मैदान पर खेलने से शारीरिक व्यायाम, अनुशासन, अन्य लोगों से बातचीत होना, एकता की भावना, सामाजिकता की भावना में वृद्धि होती है। इससे अनेक लाभ होते हैं। मानसिक तनाव भी कम होता है। इन सभी गतिविधियों में योगाभ्यास का भी समावेश करना चाहिए। सातवां, प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण करना, प्रकृति के सानिध्य रहना, पक्षियों को देखना, पालतू प्राणियों की देखभाल करना इत्यादि कार्य करने से भी तनाव कम होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के 3 उदाहरण दीजिए। पहला, तनाव को कम करने वाले शौक। इसके उत्तर में आएगा पहला, संगीत सुनना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों का निरीक्षण करना तथा प्राकृतिक दृश्यों को देखकर प्रकृति के साथ समय बिताना। तीसरा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले रोग। इसके उत्तर में आएगा पहला, एड्स। दूसरा, क्षय रोग या टीबी। तीसरा, कुष्ठ रोग।
अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाली शारीरिक तकलीफें। इसके उत्तर में आएगा पहला सिर दर्द, दूसरा दृष्टि दोष, तीसरा जोड़ों का दर्द, चौथा निद्रानाश। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, साइबर अपराध कक्ष में आने वाली घटनाएं। इसके उत्तर में आएगा पहला, किसी व्यक्ति का पिन नंबर चुरा कर अथवा प्राप्त कर बैंकों के एटीएम से पैसे निकाल लेना। दूसरा, दूसरे व्यक्ति अथवा लेखक द्वारा लिखे गए साहित्य अथवा दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, संगीत इत्यादि इंटरनेट से लेकर उनका दुरुपयोग करना अथवा उनकी अवैध बिक्री करना। तीसरा, शारीरिक संस्थान और कंपनियों की इंटरनेट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों का संगणक के माध्यम से अवैध ढंग से अधिगमन करना तथा संगणक में वायरस फैलाना। और चौथा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों से बदनामी कारक संदेश भेजना अथवा अश्लील फोटो या चित्र भेजना या प्रसारित करना। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आप क्या करोगे और क्यों। पहले प्रश्न में दिया गया है, आपका काफी खाली समय इंटरनेट या मोबाइल गेम्स, फोन इनमें व्यतीत होता है। इसके उत्तर में आएगा, बीता हुआ समय कभी भी दोबारा वापस नहीं आता है। अपना समय अध्ययन, व्यायाम अथवा मैदानों में खेलने में ही बिताना चाहिए। खाली समय में माता पिता की मदद करनी चाहिए, परंतु यदि अपना समय इन कार्यों के अतिरिक्त इंटरनेट का उपयोग करने में, अनुचित वीडियो देखने में, संगणक अथवा मोबाइल पर गेम खेलने में तथा फोन का अधिक उपयोग करने में बिताते हैं तो इन सभी आदतों का व्यसन लगने की संभावना प्रबल हो जाती है। हम मोबाइल, इंटरनेट अथवा संगणक के व्यसनी हो सकते हैं। इस कारण हमें अपनी आदतें सावधानी पूर्वक सुधारनी चाहिए। हमारा समय बेकार की बातों में बीत रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। खाली समय में कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पड़ोसी लड़के को तंबाकू खाना पसंद है। इसके उत्तर में आएगा, तंबाकू खाने से कैंसर या कर्क रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें पड़ोस में रहने वाले लड़के को देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तंबाकू खाने से अन्य कई विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, यह भी उस लड़के को समझाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फोटो तथा वीडियो दिखाकर उस लड़के और उसके माता पिता को समझाना चाहिए कि तंबाकू कितना हानिकारक है। इसी प्रकार से उस लड़के और उसके माता पिता को समझाकर उस लड़के की तंबाकू खाने की आदत छुड़वानी चाहिए। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया है, तुम्हारी बहन बहुत कम बातें करती है और अकेले रहती है। इसके उत्तर में आएगा, हमेशा गुमसुम रहने वाले व्यक्ति के मन में अनाप शनाप, अनर्गल, नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति निराश हो जाते हैं, इसलिए छोटी बहन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उससे हमेशा बातें करते रहना चाहिए। उसकी सहेलियों को घर बुलाकर छोटी बहन को उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छोटी बहन की इच्छा, उसके शौक को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा अच्छे काउंसलर की सहायता लेनी चाहिए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, घर के आसपास खाली जगह है, उसका उचित उपयोग करना है। इसके उत्तर में आएगा, घर के आसपास खाली जगह में एक छोटा बगीचा बना देना चाहिए। इस बगीचे में मिट्टी भरकर छोटे छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें छोटे पौधों की नर्सरी शुरू की जा सकती है। इसी प्रकार एक छोटा सा मैदान बनाया जा सकता है। बैडमिंटन खेलने के लिए एक जाली लगाई जा सकती है। यह जगह स्वच्छ बनी रहे, इस उद्देश्य से यहाँ कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, आपके मित्र को हमेशा सेल्फी निकालने की आदत लगी है। इसके उत्तर में आएगा, हमेशा सेल्फी लेने या खींचने की आदत से छुटकारा पाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस प्रकार की कुआदत में फंस जाता है, वह केवल स्वयं के बारे में ही सोचता रहता है। उसे किसी दूसरे कार्य अथवा व्यक्ति का ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए अपने मित्र की सेल्फी खींचने की आदत को दूर करने का प्रयास करेंगे। अतः यह जानने का प्रयास करेंगे कि उसे सेल्फी खींचने की यह आदत क्यों लगी। इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। मित्र का ध्यान सेल्फी खींचने से हटाकर अन्य कार्यों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आपके भाई को पढ़ाई का अधिक तनाव आया है। इसके उत्तर में आएगा, 12वीं का पाठ्यक्रम अधिक होता है, अतः जिसने वर्ष के आरंभ से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, उसे तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे भाई को समय का उचित नियोजन करना चाहिए। प्रत्येक विषय को अर्थात एक विषय को एक ही समय पढ़ना चाहिए। इसके बाद अन्य विषय के लिए दूसरा समय नियोजित करना चाहिए। लगातार पढ़ने के बाद आराम करना चाहिए। परिवार के अन्य लोगों से खुलकर बातें करनी चाहिए ताकि मन पर स्थित पढ़ाई का तनाव हल्का हो जाए। इस प्रकार घर तथा परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि 12वीं में पढ़ने वाले भाई पर किसी प्रकार का तनाव न हो,
तुम्हारे लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए तुम नहीं हो, यह सत्य उसे समझा देना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि घर में कोई वृद्ध व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है तो घर के वातावरण में क्या अंतर पड़ता है, आप वातावरण कैसे अच्छा रखेंगे। इसके उत्तर में आएगा, यदि घर का कोई वृद्ध व्यक्ति कई दिनों से बीमार हो तो घर का सारा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। घर में चिंता तथा खिन्नता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। घर में डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है। बीमार वृद्ध व्यक्ति के खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे समय परिवार के सभी सदस्यों को बीमार वृद्ध व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए। अपनी व्यस्तता से समय निकालकर परिवार के सभी सदस्यों को वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। समय समय पर पानी तथा दवा देना, रात में थोड़े समय के लिए जागरण करना तथा जो काम हम सहज रूप से सरलता से कर सकते हैं उन कामों को हमें प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। घर परिवार के सभी सदस्यों को अपना अपना काम बांट लेना चाहिए ताकि किसी एक सदस्य पर अधिक जिम्मेदारी न आ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। घर तथा परिवार का वातावरण प्रसन्नता वर्धक होना चाहिए। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पार्ट 9 का स्वाध्याय मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।